Good morning, kids. So, welcome to your today's English class. This is your English teacher Jyoti ma'am here. So, students, this is the beginning of your week, and at the beginning of your week, we will be doing a new grammar topic. अभी हमने पिछले वीक आपका पुराना जो ग्रामर टॉपिक किया था, उसके बाद the next topic we will be doing is conjunctions. Now, kids, you all know आपको बताया गया है verbs के बारे में, tenses के बारे में. राइट आपको पता चल गया सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं. अब हम आपको ये सिखाएंगे कि दो सेंटेंसेस को कंबाइन कैसे करते हैं. ओके, सो योर टुडेस टॉपिक इज कंजक्शंस. हाउ विल यू प्रोनाउंस इट? कंजक्शंस. ओके, CON conjunctions. ओके, a conjunction is a joining word. What is it? It is a joining word. It joins words, group of words and sentences. क्या काम करता है कंजक्शन? कंजक्शन दो सेंटेंस होते हैं ना, ये कंजक्शन आएगा बीच में, वो उन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, एक मीनिंग बनाता है. जैसे कि लेट्स से सेंटेंस है रिया इज स्लीपिंग एंड श्याम इज रनिंग. दीज आर टू डिफरेंट सेंटेंसेस. अगर आप इनको कंबाइन करोगे तो आप क्या लिखोगे? Riya is sleeping and Sham is running. What is and? And is a conjunction. Understood? समझ में आया आपको कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन वो वर्ड होता है जो दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है. कोई सिंपल वर्ड भी हो सकते हैं. लेट्स से आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक. इसमें भी आया ना AND and this is also conjunction. So ये दो वर्ड्स को ज्वाइन कर सकता है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं एन आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक और टू सेंटेंसेस लाइक आई रोट बिफोर. ठीक है, तो कंजक्शन क्या होता है? बेसिकली हम फर्स्ट ये समझ गए कि वो वर्ड जो दो वर्ड्स को, दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है. ओके, अब हम पढ़ते हैं कितने टाइप्स के कंजक्शंस आपको पढ़ने हैं. सो मेन बेसिकली अभी जो इंपॉर्टेंट 4 कंजक्शंस होते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू दैट. ओके, सो मेन 4 कंजक्शंस जो मैक्सिमम यूज होते हैं वो हैं एंड, और, बट एंड बिकॉज. दीज आर 4 मोस्टली यूज्ड कंजक्शंस. इसके अलावा भी है विच आई विल एक्सप्लेन यू इन दिस वीडियो. ओके, वी विल गो वन बाय वन. Okay, first is and. Okay, and सबको पता है, it is very commonly used conjunction, जिसका काम क्या होता है? दो sentences जो होते हैं वो उनको join करता है जिनका आपस में कुछ connection होता है. ठीक है, क्या होता है? इनका आपस में एक connection होता है, कुछ मिलते जुलते हैं. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था. ओके, आई विल राइट द सेंटेंस. इट इज हॉट एंड सनी. मतलब ये हॉट भी है और ये सनी भी है. जब ये दोनों फैक्टर सही होते हैं तो हम यूज करते हैं बीच में एंड. मतलब ये भी है और ये भी है. ओके, दिस इज एंड. नेक्स्ट यूज्ड कंजक्शन इज बट. अब बट का मतलब क्या होता है? मतलब ये तो होगा लेकिन. मैं इनकी हिंदी वर्ड्स आपको लिखती हूं ताकि आपको याद हो जाए. आपने नोटबुक में लिखने ना. एंड मतलब भी, ये भी होगा, ये है और ये भी है. बट में क्या होता है? ये है लेकिन वो नहीं है. ठीक है, जैसे कि हम लिखते हैं हाँ, बर्गर इज यमी और बर्गर इज टेस्टी. बट मतलब ये टेस्टी है लेकिन इट इज अनहेल्दी. वो अनहेल्दी भी है, ये हम जानते हैं ना. सो बर्गर क्या है? बर्गर टेस्टी है बट इट इज अनहेल्दी. ये टेस्टी है लेकिन ये अनहेल्दी. सो दिस इज द यूज ऑफ बट. जो दो सिचुएशन होते हैं, ये है बट दिस विल हैपन. नेक्स्ट कम्स और. This conjunction is also very common and you guys know the use of it. What happens when there are two sentences, you have to make a choice. Then we use or.
you will have tea or coffee. So now what is the scenario? सिनेरियो क्या है कि आपको या तो टी ही मिलेगी या तो कॉफी ही मिलेगी, ये दोनों नहीं है। और आ गया मतलब इनमें से कोई एक ही होता है। ये इसका होता है या तो ये। ओके, आपको टी मिलेगी या कॉफी मिलेगी। देयर कम्स द कंजक्शन और, जो इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करेगा। आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं हमेशा, और इज यूज्ड फॉर ऑप्शंस। ओके, एंड द फोर्थ कंजक्शन बिकॉज, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है बिकॉज यू यूज्ड इट। क्योंकि, ये क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि। आई केम लेट बिकॉज, मैं लेट क्यों हुआ? क्योंकि आई मिस्ड माई बस, मेरी बस मिस हो गई इसलिए आई एम लेट। फाइन, तो बिकॉज क्या है? रीजन है। क्यों हुआ? क्योंकि आपकी बस छूट गई, सो यहां पे आया बिकॉज। अंडरस्टूड? ये 4 कंजक्शन आपको क्लियरली समझ में आए। एंड होता है जब आप दोनों ऑप्शन इंक्लूड करते हो, ये और ये भी। बट जब आप कुछ करते हो पर उसकी कंडीशन होती है, ये हुआ लेकिन ये नहीं हो सकता। और इज या तो यही होगा या तो यही होगा। एंड बिकॉज इज ये हुआ, उसके पीछे की वजह क्या थी? लेकिन इस वजह से। ओके ओके, अब हम मूव ऑन करते हैं बाकी कंजक्शंस की तरफ। वो 4 जो थे वो मेन कंजक्शंस थे। नेक्स्ट वन इज अंटिल। अंटिल कब यूज होता है? जब आप बताते हो कि इस वक्त तक, एक पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा कि इस वक्त तक हुआ। शी एट अंटिल, उसने कब तक खाया? अंटिल शी गॉट फुल, जब तक उसका टमी फुल हुआ तब तक उसने खाया। सो व्हाट इज द वर्ड? कब तक, तब तक। अंटिल मतलब कब तक। क्वेश्चन इज व्हेन, टिल व्हेन, अंटिल, इस वक्त तक। सो इसका मतलब तब तक, कब तक। शी एट अंटिल शी गॉट फुल। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन। सो व्हेन क्या बताएगा? व्हेन बताएगा 2 इवेंट के बारे में जो आपस में हो रहे हैं एक ही टाइम पे। ओके, शी स्लेप्ट, कब सोई? व्हेन हर टीवी शो गॉट ओवर, कब सोई वो? जब उनका टीवी शो जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, ये बताएगा कब, तब, जब उनका टीवी शो खत्म हुआ। ओके, नेक्स्ट कम्स सो। अब सो कब यूज होता है? बताने के लिए किस चीज, उस चीज का पर्पस क्या है। अब कोई आपसे पूछेगा आपने वेट लॉस क्यों किया? आप बताए आई एक्सरसाइज्ड सो आई लॉस्ट वेट। मैंने एक्सरसाइज की तब मेरा वेट कम हुआ, इसलिए मेरा वेट कम हुआ। ठीक है, तब नहीं आएगा, इसलिए इज द वर्ड। बिकॉज के जैसा ही होता है ये, पर आपको पता चल जाता है कहां पे बिकॉज आएगा, कहां पे सो आएगा। ठीक है, इसलिए आपका वजन कम हुआ। ये पर्पस बताएगा किस पर्पस की वजह से एक्सरसाइज की गई थी। नाउ कम्स इफ। इफ भी कंडीशन पे आता है, ये कंडीशन पे आता है। जैसे मैं बोलूंगी हाँ आपको, जैसे कोई पेरेंट बोलते हैं ना आपको वीडियो गेम तब मिलेगा जब आप फर्स्ट आओगे, इफ यू कम फर्स्ट। अगर आप फर्स्ट आए तो ही आपको वीडियो गेम मिलता है, नहीं तो आपको वीडियो गेम नहीं मिलेगा। राइट, तो ये कंडीशन पे होता है कि अगर आप ये करोगे तो आपका वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। एंड द लास्ट वन इज ईदर और। ईदर और एक साथ यूज होते हैं। ठीक है, ये आपको 2 ऑप्शन बताते हैं, 2 कंडीशन में से एक ही होगी। ईदर द बॉयज
or the girls will go to library. या तो is the Hindi version. या तो लड़के ही जाएंगे या तो लड़कियां ही जाएंगी. ठीक है, either boys will go or the girls will go. ओके, सो ये आपको यूज करने तभी आएंगे जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे. अदरवाइज सिर्फ जस्ट सीइंग द वीडियो वोंट हेल्प यू. ओके, सो दीज आर द मोर इंपॉर्टेंट वंस जो आपको याद रखने हैं. इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कंजक्शंस यूज होते हैं, जैसे कि देयरफॉर होता है बताने के लिए कि है इसीलिए ऐसा है. ऑल्दो होता है. ठीक है, अनटिल तो आपको बता ही दिया गया है. अनलेस होता है जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे. सो इफ यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दीज वंस तो आपको अपने आप हेल्प हो जाएगा. यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कंजक्शंस. सो किड्स, दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास. नाउ योर टुडेज होमवर्क इज टू सी द वीडियो 2 times एटलीस्ट. आप अपने हिंदी बुक्स में इनको लिखोगे. जो मैंने वीडियोज में बताया है हिंदी वर्जन आपको याद होने चाहिए. इट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग द एक्सरसाइजेस और लॉन्ग टर्म आपको याद भी रहेगा. ठीक है, this is it from my side from today's class. Thank you kids. Have a great day.